हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, सटिया इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी वन ऑफ द बिगेस्ट एंड कंप्लीटली इंटीग्रेटेड वुड एंड एग्रो बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरर है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 1492 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 10.7 की पी है, 16.3% है कंपनी की आरओसी एंड 20.1% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 21.2% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 6.5% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.13% है एंड फेस वैल्यू 1 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 464 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 421 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 194 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 51 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 30 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 20 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो इनकम ग्रोथ की तरह ही बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही बहुत ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे इंप्रूव किया है। कंपनी की हर एक ग्रोथ पॉजिटिव में है, हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में अच्छा खासा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 1 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर जीरो हो चुकी है एंड जीरो इज फार बेटर देन नेगेटिव 1 करोड़ की कैश फ्लोज। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बैलेंस शीट की तरह ही ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, बाकी एफआईआईज ने बाइंग करी है एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया है। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो 4 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है एंड अगर ये चारों कैलकुलेट करते हैं तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 16.5% के आसपास निकल के आ रही है।
तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है एंड उसके साथ साथ सितंबर क्वार्टर में भी कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कंसिडर करके चल सकते हो। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से इस कंपनी में बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग हो रही थी एंड इसी बाइंग के बाद आज इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। एंड इसी प्रॉफिट बुकिंग के चलते आज ये कंपनी ऑलमोस्ट 3.7% डाउन है। एंड अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो कल के दिन इस कंपनी ने अपनी न्यू 52 वीक हाई लगाई है, अपनी लास्ट 52 वीक हाई को तोड़ के, लेकिन ऊपर के लेवल पे ये कंपनी सस्टेन नहीं कर पाई है। ऊपर के लेवल से बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर ये कंपनी फेस कर रही है एंड इसी रीज़न की वजह से कंपनी ऐसे रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर रही है। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है, क्योंकि कंपनी की जो ओवरऑल मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा चौपी है। कंपनी कहीं से भी रिजेक्शन फेस करती है एंड कहीं से भी सपोर्ट लेके ऊपर चली जाती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की कोई फिक्स लेवल नहीं है, तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है यहाँ पे अभी दो चीज़ हो सकता है कि कंपनी ऐसे रिट्रेसमेंट ले ले एंड ऊपर चली जाए। तो सिंपली अगर ये कंपनी इस हाई को तोड़ती है तो इस हाई टूटने के बाद ये वाला जो लास्ट 52 वीक हाई है, ये हाई टूटने के बाद आप लोग इस कंपनी में फ्रेश एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। एंड अगर कंपनी ऐसे प्रॉपरली रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो सिंपली वेट फॉर लोअर लेवल्स। जब ये कंपनी नीचे के लेवल पे आप लोगों को मिल जाएगी, नीचे के लेवल पे आप लोग एंट्री प्लानिंग कर सकते हो एंटायर प्रॉफिट बुकिंग हो जाने के बाद। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys stay safe.